हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मेरी मौसी के साथ घटी हुई एक भूतिया घटना की कहानी, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस भूतिया घटना को। तो ये बात है तकरीबन 2007 के आसपास की, जब मैं 3 साल की थी और हम लोग मामा के यहाँ घूमने आए थे। मेरा भाई भी उस समय हो चुका था, लगभग 6 महीने 7 महीने का, क्योंकि अभी वो छोटा था। तो हाँ, ये 2007 की ठंडियों के समय की बात है। हम सभी लोग, मतलब मैं, मेरी मम्मी, मेरे नानी और घर की जितनी भी लेडीज़ थी, मेरी मम्मी की दोनों बहनें, हम सब लोग रात को छत पे जो मड़ई होती थी, पहले के ज़माने में लोग छतों पर जो सूखे पत्ते होते थे उससे मड़ई बनाते थे। हमारे यहाँ ईंटों की दीवार पर वो पत्ते लगाकर मड़ई बनाई गई हुई थी। उस मड़ई के अंदर सब लोग रात को सोया करते थे। मेरी मम्मी थी, वो मेरे भाई को लेकर सोती थी, और मेरी जो मौसी थी, मुझे और मेरी छोटी वाली मौसी मेरी बड़ी बहन को लेकर सोया करती थी। मैं बड़ी मौसी के साथ सोती थी। ऐसा सब लोग अपने अपने खटिया पे रात को सोते थे। हम सब लोग रात को मच्छर ना लगे इसलिए मच्छरदानी लगाकर सोया करते थे। तो ऐसे ही रात की बात है, मेरी मौसी मुझे लेकर सो रही थी। तो तकरीबन 12-1 बजे की बात है, लगभग, क्योंकि मैं तो छोटी थी तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। ये बात मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। तो लगभग 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा था, और उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मौसी की आँख किसी वजह से खुल गई। तो उन्होंने क्या पाया कि मच्छरदानी के अंदर एक बहुत बड़ा कान खजूरा चिपका हुआ है। मेरी मौसी उस कान खजूरे को देखकर एक पल के लिए डर गई। वो सोची, अरे अचानक से, मतलब चारों तरफ से तो मच्छरदानी बंद है, तो फिर कान खजूरा अंदर कैसे आया। तो उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि आ गया होगा। तो उन्होंने उठा और उसको झटकने का कोशिश किया। तो फिर वो जो कान खजूरा है वो गद्दे के अंदर कहीं तो छुप गया। उसके बाद मेरी मौसी ने मुझे उठाया, और फिर मेरी मम्मी और मेरी जो छोटी वाली मौसी थी, वो उनके बगल में ही सो रही थी, उनको भी उठाकर पूरा गद्दा उन लोगों ने चेक किया। अब मैं बता दूं कि ठंडियों का टाइम था, तो मोटी वाली रजाई और गद्दा वो लोग बिछाकर और ओढ़कर सोया करते थे, ताकि खटिए पे नीचे से भी उनके पीठ पे ठंडी ना लगे, और ऊपर से रजाई ओढ़ते थे ताकि उनको ऊपर से भी ठंडी ना लगे। क्योंकि उस ज़माने में ठंडी ही उतना ज़्यादा पड़ती थी कि लोगों को गर्माहट के लिए मोटा रजाई इस्तेमाल करना ही पड़ता था। तो इतनी मोटे रजाई और इतने मोटे गद्दे में वो कान खजूरा कहाँ चला गया, ये देखने के लिए मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने पूरा खटिया उलट डाला। पर पूरा खटिया उलटने के बाद भी उन्हें कहीं पे कान खजूरा नहीं मिला। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद वो कान खजूरा जो है वो भाग गया, क्योंकि कान खजूरे तो बहुत फास्ट
दौड़ते हैं तो वो हाथ में है, आ नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, मेरी मम्मी और मौसी ने जो सिर के नीचे तकिया लगाते थे उसको पूरा पूरा निकाल के पूरा फाड़ वाड़ के देख लिया था, पर वो कनखजूरा कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि शायद वो भाग गया होगा, इसलिए वो लोग वापस से सोने के लिए चले गए। उन लोगों को सोए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ होगा, तो मेरी छोटी मौसी को अचानक से हंसने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। मतलब माफ़ कीजिएगा, मेरी जो बड़ी मौसी थी उनको मेरी छोटी मौसी के पास से हंसने और रोने की आवाज़ें आने लगी। तो सब लोग उनकी आवाज़ सुनकर उठ गए और मेरी छोटी वाली मौसी के पास सब लोग गए। तो मेरी छोटी वाली मौसी हंसते हुए क्या बोलती हैं कि तुम लोग मुझे उस खटिये पे क्या ढूंढ रहे थे? मैं तो कान खजूरे के रूप में आया था, सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन मैं तो भाग गया था। इसका मतलब समझते हो? वो कान खजूरा कोई कान खजूरा नहीं था, वो एक भूत था जो मेरी बड़ी मौसी को पजेस करने आया था, पर वो कर नहीं पाया। तो उसके बाद उसने मेरी छोटी मौसी को पजेस कर लिया। मेरी छोटी मौसी को एक रूम में लेके जाया गया, वहाँ पे बैठाया गया और हमारे गांव के पंडित जी को बुलवाया गया और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक झाड़ फूँक चली। अब इतनी रात को घर के सारे लोग उठ चुके थे, सबकी नींदें गायब हो चुकी थी, क्योंकि घर में ऐसा कुछ हो गया तो किसको नींद आएगी। तो 1-1.5 घंटे तक झाड़ फूँक चली है। फिर मेरी मौसी जो हैं वो नॉर्मल हुई हैं और फिर से सब लोग जाके अपने बिस्तर पे सोने के लिए चले गए। उस रात को सब लोग सोने के लिए तो गए, पर मुश्किल से ही किसी को नींद आई, क्योंकि ये सब करते कराते सुबह के लगभग 4 तो बज गए थे और गांव में तो 5 बजे तक सुबह हो जाती है। तो फिर वो रात तो सबकी जागते हुए ही बीती। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मेरी मौसी जो थी वो ठीक हो गई और आगे उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो आज की ये भूतिया कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू आप सभी लोगों को। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज़ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं वो अच्छी लगी, तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई भी सच्ची घटना आपके साथ घटी हुई है तो उसकी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी का दिन अच्छा जाए, मंगल बन जाए। भगवान आप सभी को लंबी उम्र दें।